Hello, good morning, students. Last classes we studied simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Today, in this class, we study present continuous tense. Present continuous tense, also called present progressive tense. This tense denote an action going on at the time of speaking, यानी बोलने के समय जो काम जारी हो, चल रहा हो, वह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कहलाता है। हिंदी में इसको कैद कर दिया गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लेकिन इससे क्लियरफाई नहीं हो पाता है। जैसे हिंदी में हम लिख देते हैं मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ भी रहा हूँ है, वह सोया है, वह कल पटना जा रहा है। कि मैं लिख रहा हूँ ये बताता है कि काम अभी इस समय जब हम बोल रहे हैं उस समय ये काम ये जारी है, गोइंग ऑन है, और मैं लिख रहा हूँ। वह सोया है, इससे भी ये प्रकट होता है ये काम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हो रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं तो वह सोया हुआ है, यानी कुछ देर पहले सोया और अभी भी सो रहा है, कुछ देर के बाद उठ जाएगा। लेकिन हम जब बोल रहे हैं उस समय मैंने देखा कि वह सो रहा है। फिर दूसरा है कि अमन नदी किनारे बैठा है। जब मैंने देखा उस समय, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय देखा कि वो लड़का नदी किनारे बैठा है। यह इस टेंस को बता रहा है कि काम अभी जारी है, यानी वो बैठने का काम अभी चल रहा है। In English, I write I am writing. This shows that calm is going on at the time of speaking. Now, यानी अभी वह लिख रहा है। This shows continuous tense at present. वह सोया है, he is sleeping. At the time of speaking, वह सोया है, मैंने देखा कि वह सोया हुआ है, कुछ देर पहले सोया और थोड़ा देर के बाद में जग जाएगा। लेकिन जिस वक्त हम ये बोल रहे हैं वह ये टाइम बता रहा है कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यानी वो अभी बोलने के समय वह सोया है। थर्ड एग्जाम्पल, इट शोज प्लानिंग। Here this sentence shows that is planning, he is going to Patna tomorrow. वह कल पटना जा रहा है, ये सोच प्लानिंग। लेकिन ये इस टेंस में ही बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल प्रधानमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। इट इज ऑल्सो शोज प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड दिस टेंस is written in simple present continuous tense. Now we see that
action of the subject in simply present continuous tense. The structure of the sentence will be subject plus is, are, am plus be, fourth form, and plus other object or other words. First subject, according to the subject we use is, are, am, and after that we use verb in fourth form and then other words. Here we use is for he, is for she, or other singular subject, say Aman, boy, we use is. He, she, Aman, boy, or other singular subject carries is. And in plural, they, boys, men, Aman and Suman, and other plural subject we use are. They are, boys are, men are, Aman and Suman are. And only with I we use am. I am. Am is used only for I. This is the structure of the sentence. Subject plus is, are, am, and after that verb, fourth form. Verb, main verb in first form, for example, by, and we add ing in first form. We add ing in first form. It makes buying. Buying is fourth form of the verb. And now we see in the example, अमन पत्र लिख रहा है. अमन पत्र लिख रहा है. We use अमन is writing a letter. This is a structure for singular subject, and we use plural form. वे टीवी देख रहे हैं. They are watching TV. They are watching TV. This is the present continuous tense. And other example,
तुम्हारा मित्र बैठा है, यहाँ बैठा है। तुम्हारा मित्र नदी के किनारे बैठा है। इट शोज ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैंने देखा उसे, लड़के को, वह नदी किनारे बैठा था। वी ऑल्सो चेंज दिस सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। योर फ्रेंड is sitting your friend is sitting on the bank of the river. Next, सीमा सोई है। सीमा इज स्लीपिंग। इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज स्लीपिंग, सीमा सोई है। इट मीन्स इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सीमा इज स्लीपिंग। नाउ some sentence that shows planning of the future. तुम्हारा भाई घड़ी खरीदने जा रहा है। इट शोज द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर। वो खरीदा नहीं है, खरीदने जा रहा है। इट इज हिज प्लान टू बाई वॉच। बट दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Your brother is going to buy a watch. It shows the planning of your brother that he is going to buy a watch. We see three forms of the sentence that we present in present continuous. And now for negative and question sentences, is, are, am, for question, first we use auxiliary verb, helping verb, is, are, am before the subject, and after that we use verb fourth form. Are the boys playing cricket?
Are the boys playing cricket? Here are helping verb. It comes before the subject, the boys, and it is fourth form of the verb. And last, it carries question mark. In negative, and WH word question. Here are two types of questions. It is a yes no question and other WH word question. WH word question. We use WH word first and then helping verb or auxiliary verb. What are you doing here? WH word question at first and then the helping verb and after that the subject and verb fourth and at last question mark. Negative question. We use not with the helping verb or also we use after the subject. For example, what aren't you doing here? Or what are you not doing here? And simple negative question, we use not after auxiliary is RM plus not. For example, he is reading. We use not after is. He is not reading. He is reading. We use in negative not after is. He is not reading. And I will give you 5 sentences to change in question or negative, and other class I correct your answer. Take down in your copy.
These are the 5 sentences you should change in question, and I will give you 5 sentences, and you should complete the sentence into present continuous tense. By using this tense, you complete the fill in the blanks. Here there are 5 sentences, and you should fill in the blanks by using this tense and verb. Verbs are given in the bracket. You use these verbs to complete. First, a man, Aman dash the fruits now, verb sell. Second, Radha's mother dash good food at present, verb cook. Third, the Prime Minister dash to Mumbai tomorrow, verb go. Fourth, Ramu dash in the chair, verb sit. And at last, question number 5th, they dash to watch cricket match, verb you have to use watch. And complete your homework, and next class I will correct your answer. Thank you very much.